स्मार्ट मीटर पर बढ़ा विरोध, बिजली बिल बढ़ने के आरोप से गरमाई सियासत। देखिए हमारे संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। क्या बिजली का स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए है या अब यही मीटर लोगों की परेशानी की वजह बन गया है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते लोग पुराने मीटर की व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर जनता और सरकार के दावों के बीच अब सियासी टकराव भी तेज हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि अंबिकापुर विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर की योजना कांग्रेस शासनकाल में ही शुरू की गई थी। मंत्री के मुताबिक सरगुजा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 200 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और जिन उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली बिल की शिकायत है, उनकी समस्या की जांच के लिए स्मार्ट मीटर के साथ पुराने मीटर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि दोनों मीटरों की रीडिंग की तुलना की जा सके। कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं आ रही है कि बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। अगर आपके पास कोई शिकायत है तो पैरेलल उसका पुराना मीटर भी लगा दिया जाएगा, दोनों मीटर चलेंगे और उससे क्लियर हो जाएगा कि स्मार्ट मीटर से कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बता दूं, ये कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस शासन में ही स्मार्ट मीटर की योजना लाई गई। तो क्या लगता है मंत्री जी, पैरेलल लगने की योजना भी अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी? नहीं, किसी को अगर कोई शिकायत है, जैसे हमने सरगुजा क्षेत्र में 200 जगह पैरेलल मीटर लगाए हुए हैं, दोनों मीटर की जाँच हो रही है। उनको जब संतुष्ट हो जाएंगे तो उस मीटर को फिर दूसरी जगह लगाएंगे। मतलब जिसको भी ऐसा डाउट है वो आवेदन कर दे, उसके यहाँ पैरेलल मीटर लग जाएगा, पुराना मीटर। तो क्या लगता है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जिस तरह से यह मीटर को स्मार्ट, अब वो जाने, लेकिन हकीकत ये है कि उनके टाइम में लागू हुआ था। हालांकि ये केंद्र सरकार की योजना है और बहुत अच्छी योजना है। कोई भी नई योजना आती है तो शुरू में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती है, लेकिन जब सारी चीज़ स्थायी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। के बयान आया है स्मार्ट मीटर को लेकर, उनका कहना है कि यदि बिल बढ़ रहा है तो उसके जगह में ऑप्शनल मीटर लगाने की बात कही जा रही है। कितना सही मानते हैं, क्या बोलेंगे? स्मार्ट मीटर तो तबाही का कारण है। इतना बिजली बिल आ रहा है कि लोग बिजली जलाना भूल जाएंगे और जितना जल नहीं रहा है उतना बिजली बिल आ रहा है। कांग्रेस सरकार जब थी, हम लोग बिजली बिल हाफ योजना लाए थे और किसानों को, उपभोक्ताओं को, यहाँ की जन सामान्य को हमने ये सहूलियत दिया था कि लोग बिजली का उपयोग कर सकें। लेकिन जैसे सरकारें बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये हाफ बिजली बिल योजना को समाप्त कर दिया और स्मार्ट मीटर लगा दिया। एक तो हाफ बिजली बिल योजना हटाने से बिजली बिल डबल आया, इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाने से और ट्रिपल और चौबल आ रहा है। किसी का 10,000 से तो किसी का कम ही नहीं आ रहा है। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50 लाखों रुपये तक आ रहा है। तो ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सरकार इस पर ध्यान दे और ये जो स्मार्ट मीटर है इसको बहुत सारे राज्य ने लगाने से मना कर दिया, यहाँ भी मना करें और किसानों को परेशान होने से, यहाँ की जनता को परेशान होने से बचाए। जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले के मीटर में जो बिल आते थे और आज स्मार्ट मीटर लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा बिल की लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई। इसको देखते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जब समझते हैं कि आज हम लोग लगातार जो शहर में या अलग अलग ज़िलों में घूमते रहते हैं, तो घूमने से ये प्रतीत हो रहा है कि जो आम जनता है वो समझ रही है कि स्मार्ट मीटर जब से आया है, उस स्मार्ट मीटर के माध्यम से लगातार बिजली बढ़ोतरी लोगों के मन में आ रही है। आक्रोशजनक आज स्थिति जो उत्पन्न हो गई है लोगों के अंदर। हम लोग ये देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ₹1.30 की जो वृद्धि बिजली के दरों में लाई गई है। दूसरी बात यह है कि जो स्मार्ट मीटर के नाम से लोगों से वसूली की जा रही है, वो वसूली आज मैं समझता हूं कि आज आम जनता उससे खुश नहीं है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय TS बाबा ऊर्जा मंत्री बने थे, उस समय भी एक ये स्कीम आई थी कि स्मार्ट मीटर पूरे छत्तीसगढ़ में लगाया जाए। पर मैं ये समझता हूं कि TS सिंहदेव जी ने जो बयान दिया था कि उन्होंने इस स्मार्ट मीटर का विरोध किया, आम नागरिकों से उसके बारे में पूछा कि
क्या इस मीटर से आप लोगों को समस्या आ रही है। तो लोगों का ये कहना था कि पुराने मीटर से लोगों को कोई समस्या नहीं आ रही थी। आज अदानी अंबानी से कमीशन लेके जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों से बिजली वसूली करने का जो एक षड्यंत्र, एक जो खिलवाड़ कर रहा है, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के हित में काम नहीं करना चाहती है। ये बता दीजिए जिस तरह राजेश अग्रवाल जी के बयान पे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पुराने बिजली जो मीटर लगे हुए थे वो क्या ख़राब थे, और जो दूसरी बात ये पैरेलल मीटर लगाने की बात क्यों आ रही है। जो पुराने मीटर थे उसमें जब कोई शिकायत नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, तो उसको बदल कर लाखों करोड़ों रुपए के स्मार्ट मीटर लगाने की क्या ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं जनता के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कमीशन लेने के नाम पर आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो स्मार्ट मीटर लोगों के घर में ज़बरदस्ती लगा रही है। अब स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में स्मार्ट मीटर छत्तीसगढ़ से हटेगी? देखिए, मैं मानता हूं कि आज छत्तीसगढ़ की जो जनता है पूरी तरह से जागरूक है। हम लोग एक अभियान भी देख रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे कांग्रेस पार्टी चला रही है कि जो फॉर्म लेके जा रही है कि स्मार्ट मीटर हटाने के नाम पे, तो लोग खुद से ही उस स्मार्ट मीटर हटाने का फॉर्म भरने के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग आज जागरूक हो चुके हैं। लोग जिस प्रकार से तानाशाह रूप से जिस प्रकार ज़बरदस्ती ये मीटर लगाया जा रहा है, उस मीटर को हटाने के पक्ष में है।